बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई की जो लेटेस्ट अपडेट आई है ना, 2-3 दिन पहले, 2 मई की बात कर रहा हूँ, उस अपडेट ने क्रिप्टो की दुनिया में सब कुछ चेंज ही कर दिया है। पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ 60-70 मिलियन पायनियर हैं जो पाई के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हीं को लेके पाई ने चलना है, उन्हीं को लेके पाई ने अपना सारा इकोसिस्टम तैयार करना है, उन्हीं को सामने रख के अपनी सारी एप्लीकेशन तैयार करनी है, उन्हीं को देख के अपनी यूटिलाइजेशन तैयार करनी है, उन्हीं को सामने रख के अपने यहाँ पे सप्लाई को देखना है, उन्हीं को सामने रख के अपनी प्राइस को भी मैनेज करना होगा। बट अब पाई ने जो प्लान तैयार किया है ना, यकीन मानो मेरी तो वो अपनी समझ से बाहर है और मैं वो सोच भी नहीं सकता था कि पाई ने नया क्या प्लान तैयार किया है। वो एक्चुअली क्या है, अगर ऑफिशियल अकाउंट पे नहीं आता तो शायद मैं भी इस बात को नहीं मानता, लेकिन चूंकि ऑफिशियल अकाउंट पे आया है, mindpie.com मेरे सामने है, तो यहाँ पे चूंकि ये एप्लीकेशंस के ऊपर ये अपडेट आई है तो इसलिए मुझे मानना पड़ेगा। अपडेट क्या है कि नॉन यूजर कैन नाउ इजीली ऑब्टेन वॉलेट ऑन पाई मेननेट ब्लॉकचेन आफ्टर पासिंग सिमिलर केवाईसी रिक्वायरमेंट ऑन दोज थर्ड पार्टी सर्विसेज पार्टिसिपेंट इन पाई मेननेट इकोसिस्टम। कि वो लोग जो पायनियर नहीं हैं, जिन्होंने पाई को माइन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, वो पायनियर है ही नहीं, बाहर से हैं, आउटसाइडर्स हैं, वो भी पाई के अंदर पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, एक तरफ हमारे पास 70 मिलियन लोग थे, दूसरी तरफ हमारे पास 8 बिलियन की आबादी है, मतलब पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोग भी पाई के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, पाई के कस्टमर बन सकते हैं, पाई के सेलर बन सकते हैं, पाई के बैनर बन सकते हैं, पाई के मर्चेंट बन सकते हैं, पाई के इकोसिस्टम में आ सकते हैं। अब पाई ने पूरी दुनिया के लोगों को टारगेट कर दिया है और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। अब यहाँ पे इसकी वजह क्या है ये भी सुनते जाइएगा। यहाँ पाई ने 2-3 वर्ड यूज़ किए हैं कि जो यहाँ पे नॉन यूज़र हैं वो जनाब मेननेट में आ सकते हैं, वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो सारी सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन यूज़र हैं। ब्लॉकचेन को भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में सिंपल वो केवाईसी को पास करेंगे और ब्लॉकचेन का हिस्सा बन सकते हैं। अब सोचो, जो पाई की ब्लॉकचेन में आ गया, बाकी पीछे रह कर गया। पाई की ब्लॉकचेन में आके वो वॉलेट बना सकता है, वो ले सकता है, वो दे सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पाई की कोर टीम ने 8 बिलियन लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है पाई की तरफ। अब बात को समझो, आप एक बाज़ार में जाते हो और वहाँ पे रूल ये है कि आपके पास कौन सी करेंसी है ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे कौन सी करेंसी चलेगी ये मैटर करता है। तो इसलिए आपने उस बाज़ार में जाके वहाँ पे उस करेंसी को लेना ही लेना है। अब आप सऊदी अरब चले जाओ, आपके पास डॉलर है, आपके पास रुपीज़ हैं, आपके पास युआन है, कोई और भी करेंसी है। आपने जब किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उन्होंने तो आपसे रियाल ही लेने हैं ना। अमेरिकन आपसे डॉलर लेंगे, चाइनीज़ आपसे युआन लेंगे, आपके तुर्किश आपसे लीरा लेंगे, तो उन्होंने तो दुकानदार ने अपनी करेंसी लेनी है, तो आपको वो करेंसी कन्वर्ट करवाना होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आप पाई को इकोसिस्टम में आते हैं तो आपको कौन सी करेंसी चाहिए? डेफिनेटली आपको पाई की करेंसी चाहिए। अब इस तरह से पाई की कोर टीम ने 8 बिलियन लोगों को पाई की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। वो कहता आओ तो सही, जब आप मेरे सिस्टम में आओगे, आप कोई चीज़ खरीदोगे, कोई चीज़ बाय करोगे, सर्विसेज दोगे, सर्विसेज लोगे, तो यू मस्ट हैव टू बाय पाई कॉइन। इस तरह से पाई का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ना कि इस वक्त जो पाई की प्राइस है 0.59 पे अटकी हुई है। अरे भैया, उसका वजह क्या है कि यहाँ पे उसकी डिमांड में इजाफा नहीं हो रहा। देखो, किसी चीज़ की सप्लाई मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे इस मेज़ पे अगर मैं 1 लाख जूते रख दूँ, 1 लाख जूते रखने के बाद अगर मेरे पास कस्टमर ही 50,000 है तो भैया जूते तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। समझो ना बात। अगर यहाँ पे मैं 1 लाख जूते रख दूँ तो मेरे पास कस्टमर 5 लाख है, तो ऑटोमेटिक आपके जूते की प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो सप्लाई है आपके पास 7 बिलियन, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि हम इसकी
डिमांड कितनी बढ़ा रहे हैं, और डिमांड बढ़ाने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ का आना ज़रूरी है, ज़्यादा लोगों का आना ज़रूरी है, हमारे पास स्टेक होल्डर का होना ज़रूरी है। इसको लेके जब तक डिमांड नहीं बढ़ती तब तक यहाँ पे सप्लाई का कुछ नहीं हो सकता। जब तक डिमांड इतनी रहेगी, डिमांड स्टक हो जाएगी, तो यहाँ डेली बेसिस पे अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होता रहता है तो मान लो ये इजाफा पाई को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने देखा कि पाई के मिनट में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब आपके पास अक्सर वो कंपनीज आना शुरू हो चुकी हैं जो कि अपने आप में बिलियन डॉलर्स की कंपनी है। अब यहाँ लेटेस्ट जो कंपनी आई है, बाइंसा की बात कर रहा हूँ, वो कंपनी 150 मुल्कों में काम कर रही है, 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रही है और गुज़श्ता 10-15 साल से काम कर रही है। इतनी बड़ी कंपनीज अगर पाई के साथ मिल रही हैं, या फिर और छोड़िए, आप यहाँ पे दुनिया के दूसरे बड़े कॉइन को ही देख लीजिए। यहाँ मैं रैंकिंग में आता हूँ, रैंकिंग में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बिटकॉइन के बाद दूसरा बड़ा नाम इथीरियम का आता है। अगर इथीरियम आपके पाई के साथ अटैच हो चुका है तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि छोटी कंपनीज नहीं, बिलियंस डॉलर्स की कंपनी पाई के साथ काम कर रही है। और यहीं पे अगर इसी तरह इसकी यूटिलाइजेशन बढ़ती रही तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो 0.6 आप पाई की प्राइस देख रहे हो, दिस विल बी द लास्ट टाइम। इसके बाद पाई की प्राइस नहीं बढ़ने वाली। जी हाँ, 6 पे नहीं बढ़ने वाली, ये जाएगी $3 पे, ये जाएगी $5 पे, ये जाएगी $10 पे। ये प्राइस इसी तरह से बढ़ेगी और फिर ये आपके लिए एक ख्वाब होगा कि काश हम 0.6 पे बाय कर लेते। लेकिन वो क्या है ना कि बाय तो लोग बिटकॉइन भी नहीं करते थे जब वो 0.06 पे था। बाय तो लोग बिटकॉइन भी नहीं करते थे जब वो 0.09 पे था। जी हाँ, बाय तो लोग उस वक्त भी नहीं करते थे जब ये एकदम से $80 पे गया था। लोग कहते नहीं, इसने वापस आ जाना है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे भैया, जो बिलीवर्स होते हैं ना वही विन करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो मंजिलें होती हैं वो तो उनको मिलती हैं जिनको यकीन होता है, जिनको यकीन नहीं होता वो तो मंजिलों के पास से गुजर जाते हैं। मौका सबके पास आएगा, वीडियो सबने देखी होंगी, बट यहाँ पे वही फ़ायदा लेगा जिसको खुद पे यकीन होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप पाई से फ़ायदा लेना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने MBP कॉइन है। आप इससे भी भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप इसको अवेल कर लेते हैं। 15.99 मिलियन की सप्लाई है, 16 मिलियन की सप्लाई है, जो कि शायद कुछ सालों तक 16 मिलियन की ही रहे। जी हाँ, काफ़ी सालों तक की 16 मिलियन की रहने वाली है। बट बिटवीन द टाइम आपके पास लेयर 1 की एक्सचेंज भी आने वाली है, और जब आपके सामने ये MEX जैसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, बिटमार्ट जो कि पाई के ऊपर भी लिस्टिंग होने वाला है, ये पाई के साथ भी कोलैबोरेट करने वाला है, तो इतनी बड़ी एक्सचेंज अगर यहाँ पे आके काम कर रही है तो मान लीजिए कि ये भी अपने आप में अपनी वैल्यू को बना रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप MBP कॉइन को बाय करना चाहते हो तो आपके लिए MEX एक्सचेंज पे अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आप पाई पे काम करना चाहते हो तो भी आपके पास MEXC एक्सचेंज पे अकाउंट होना ज़रूरी है। दोनों सूरतों में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि बाइनांस के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, OKX के ऊपर, Gate.io के ऊपर, MEXC के ऊपर अपना अकाउंट बना लीजिए। और अगर आपके पास बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो भैया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियोज़ को देखकर आप अकाउंट बना सकते हैं, फ्यूचर में आपके फ़ायदा आ सकता है। तो अभी तक इतनी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं, इस वक्त दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सूरत हाल काफ़ी कुशीदा है। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, शांति से रहिएगा, क्योंकि किसी भी सूरत में अगर लड़ाई हो जाती है तो जानो तो दोनों तरफ से ज़ाया होंगी। इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अमन से रहा जाए, शांति से रहा जाए, क्योंकि एक इंसानी जान जो है वो हर तरह से कीमती होती है, वो चाहे किसी की भी हो। किसी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए, बट जब किसी पे लड़ाई मुसल्लत की जाती है तो उसको उसका भरपूर जवाब देने का हक रखता है। हाँ, अगर किसी को गिला शिकवा है तो भैया वो भरपूर तरीके से उसकी जांच पड़ताल करवाने का भी हक रखता है। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ, इसी इल्तिजा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।